झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड द्वारा जैक बोर्ड क्लास 11 संस्कृत टर्म 2 या द्वितीय सावधिक परीक्षा वर्ष 2021-22 के लिए यह मॉडल सेट थर्ड है। क्लास 11 विषय संस्कृत, पूर्णांक 40 अंक, समय 1.5 घंटे। ये कुछ सामान्य निर्देश हैं जिनको आपको पढ़ लेना है। प्रिय विद्यार्थियों, जैक बोर्ड क्लास 11 संस्कृत टर्म 2 एग्जाम से संबंधित मॉडल पेपर सेट 1 एंड सेट 2 वीडियो से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो के प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वो वीडियो इन स्क्रीन में मिल जाएगी, उसे आप देख सकते हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। नमो नमः, मैं ब्रजेश त्रिपाठी, आप देख रहे हैं संस्कृत विवर्स यूट्यूब चैनल। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। खंड क अति लघुत्तरीय प्रश्न। अस्मिन् खंडे सर्वे प्रश्नाः समानंका केचन पंचैव प्रश्नाः पूर्णवाक्येन समाधेयाः। इस खंड के सभी प्रश्नों के अंक समान हैं, किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखें। कीदृशं भोजनम श्लेष्माणं परिहरास्यति। किस प्रकार का भोजन कफ को नष्ट करता है। उष्णं भोजनम श्लेष्माणं परिहरास्यति, अर्थात गर्म भोजन कफ को नष्ट करता है। अलाउद्दीनो नाम यवन राजा कस्मै कुप्यति। अलाउद्दीन नामक यवनों का राजा किस पर क्रोधित हुआ। अलाउद्दीनो नाम यवन राजा महिमा शाही नामने सेनानी ने कुप्यति, अर्थात अलाउद्दीन नामक यवनों का राजा महिमा शाही या मोहम्मद शाह नाम के सेनापति पर क्रोधित हुआ। भग्नोद्यमम यवन राजम दृष्ट्वा तम आगत्य कौ मिलुतौ। विफल मनोरथ वाले यवनराज को देखकर उससे आकर कौन मिले। भग्नोद्यमम यवनराजम दृष्ट्वा तम आगत्य रायमल्ल रामपाल नामनौ हमीर देवस्य 2 सचिवौ मिलितौ। विफल मनोरथ वाले यवनराज को देखकर उससे आकर रायमल्ल व रामपाल नाम के हमीर देव के 2 सचिव मिले। लांगलिकः किम करोति। हल चलाने वाला किसान क्या करता है। लांगलिकः भूमिम कर्षति, अर्थात हल चलाने वाला किसान धरती पर हल चलाता है। प्रस्तर खंडान कह दारयते। पत्थर के टुकड़ों को कौन तोड़ता है। प्रस्तर खंडान जनपद रथ्याकर्ता दारयते, अर्थात पत्थर के टुकड़ों को जनपद की सड़क बनाने वाला मजदूर तोड़ता है। गांधिनः संस्मरणं पाठानुसारं कस्यां कथायां सत्यस्व प्रतीतिः आसीत्। गांधिनः संस्मरणं पाठ के अनुसार किस कथा में सत्यता की प्रतीति थी। गांधिनः संस्मरणं पाठानुसारं हरिश्चंद्रस्य कथायां सत्यत्व प्रतीतिः आसीत्। गांधिनः संस्मरणं पाठ के अनुसार हरिश्चंद्र की कथा में सत्यता की प्रतीति थी। कौ गांधिनः हृदय नित्य सन्निहितौ आस्ताम। कौन दोनों गांधी जी के हृदय में समाये हुए थे। हरिश्चंद्र श्रवणौ गांधिनः हृदय नित्य सन्निहितौ आस्ताम। हरिश्चंद्र और श्रवण ये दोनों गांधी के हृदय में समाये हुए थे। खंड ख सर्वे प्रश्नाः समानंकाः केचन 5 प्रश्नान उत्तरत्। इस खंड में कुल 7 प्रश्न दिए गए हैं, किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। निर्देशानुसारम रूपम लिखत। निर्देश के अनुसार रूप लिखें। भू धातु लिट लकारे प्रथम पुरुषे बहुवचने, अर्थात भू धातु का लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप होगा भविष्य। गम धातु लंग लकारे उत्तम पुरुषे एक वचने। गम धातु का लंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप हो जाएगा अगच्छम। सेव धातु लट लकारे मध्यम पुरुषे द्विवचने, अर्थात सेव धातु का लट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप हो जाएगा सेवेथे। उचित क्रियापदैः रिक्त स्थानानि पूरयत। उचित क्रियापदों से रिक्त स्थान की पूर्ति करें। चतस्रः बालिका है, रिक्त स्थान विकल्प में दिया गया है नृत्यामः नृत्यन्ति। यहाँ कर्ता चतस्रः बालिका है, बहुवचनांत है तो क्रिया भी बहुवचन की होकर नृत्यन्ति हो जाएगा। वाक्य हो जाएगा चतस्रः बालिकाः नृत्यन्ति। अगला वाक्य त्वम कुत्र, रिक्त स्थान विकल्प में दिया गया अस्य अस्ति। त्वम मध्यम पुरुष एक वचन का कर्ता है तो क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन की हो जाएगी अस्य।
वाक्य हो जाएगा त्वं कुत्र असि। वयम अद्य पाटलिपुत्रम रिक्त स्थान, कोष्ठक में दिया गया है अगच्छाम गमिष्यामः। यहाँ कर्ता वयम उत्तम पुरुष बहुवचनांत है, तो क्रिया भी उत्तम पुरुष बहुवचनांत की हो जाएगी गमिष्यामः। वाक्य हो जाएगा वयम अद्य पाटलिपुत्रम गमिष्यामः। उचितम विभक्तिम संयोज्य रिक्त स्थानानि पूरयत, उचित विभक्ति को जोड़कर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। वयम रिक्त स्थान प्रति गच्छामः, कोष्ठक में दिया गया है उद्यानम। यहाँ अभितः परितः सम्या निक्सा हा प्रति योगे अपि, प्रति के योग में उद्यान में द्वितीय विभक्ति होकर उद्यानम हो जाएगा और वाक्य हो जाएगा वयम उद्यानम प्रति गच्छामः। अगला वाक्य रिक्त स्थान नमः, कोष्ठक में दिया गया है इंद्र। यहाँ नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम बसट योगाच, इस सूत्र से नमः के योग में इंद्र में चतुर्थी विभक्ति होकर इंद्राय हो जाएगा। वाक्य हो जाएगा इंद्राय नमः। अगला वाक्य ते प्रतिदिनम रिक्त स्थान क्रीडन्ति, कोष्ठक में दिया गया है कंदुक। यहाँ कंदुक में तृतीय विभक्ति होकर हो जाएगा कंदुकेन। वाक्य हो जाएगा ते प्रतिदिनम कंदुकेन क्रीडन्ति। अधोलिखित पदेषु प्रयुक्त लकारः पुरुषः वचनम च लिखत, अधोलिखित पदों में प्रयुक्त लकार पुरुष और वचन को लिखें। आसन लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। पश्यामि लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। सेवते लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अधोलिखित शब्दान आश्रित वाक्य रचनाम कुरुत, निम्नलिखित शब्दों के आश्रित वाक्य रचना कीजिए। शीघ्रम सह शीघ्रम चलते, कुपित्वा कंसः कुपित्वा हसते, निकटे रामस्य निकटे श्यामस्य गृहम अस्ति। पर्याय पदम लिखत, पर्यायवाची पद लिखें। देवः, इसका पर्यायवाची पद हम लिख सकते हैं अमरः अथवा देवता, कोई भी एक शब्द हम लिख सकते हैं। सूर्य, इसका पर्यायवाची शब्द आदित्य, रवि दिनकरः इत्यादि कोई भी एक शब्द हम लिख सकते हैं। पुष्पम का विलोम शब्द कुसुमम प्रसूनम, कोई भी एक शब्द हम लिख सकते हैं। विलोम पदम लिखत, विलोम पद लिखें। दिवा, इसका विलोम पद हो जाएगा रात्रि। मम का विलोम पद हो जाएगा तव। ज्ञानी का विलोम पद हो जाएगा अज्ञानी। खंड ग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। सर्वे प्रश्नाः समानंकाः, केचन त्रयाणां प्रश्नानां उत्तरो लेख्यः। यहाँ कुल 5 प्रश्न दिए गए हैं, किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। प्रत्येक प्रश्न 5 अंक के हैं। अधोलिखितम अनुच्छेदम पठित्वा प्रदत्तान प्रश्नान संस्कृतेन उत्तरत, निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखें। इस अनुच्छेद को या गद्यांश को आपको एक बार ध्यान से पढ़ लेना है। आइए हम प्रश्न देखते हैं। एक पदेन उत्तरत, मनुष्य स्वजीवने किम न इच्छति, मनुष्य अपने जीवन में किसकी इच्छा नहीं करता, तो एक पदेन उत्तरत हो जाएगा दुखम। मनुष्य कस्मै दोषम यच्छन्ति, मनुष्य किस पर अपना दोष देता है, एक पदेन उत्तरत हो जाएगा ईश्वराय। पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखिए। स्वामी विवेकानंद किम कथयति, स्वामी विवेकानंद क्या कहते थे। स्वामी विवेकानंद कथयति दुखान दूरीकर्तुम उपायाः तु सर्वथा अस्माकं समक्षे विद्यन्ते, परम वयम अज्ञानतावशात् तान उपायान न यस्यामः। अर्थात स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि दुखों को दूर करने के उपाय तो हमारे समक्ष हैं, पर हम अज्ञानतावशात उन उपायों को नहीं देखते हैं। निर्देशानुसारम उत्तरत, निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। भ्रमंति इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, भ्रमंति इस क्रियापद का कर्तापद क्या है, तो एक कर्ता हो जाएगा जनाः। युष्माकम इति पदस्य किम विलोम पदम अत्र प्रयुक्तम, इस पद का विलोम पद यहाँ क्या प्रयुक्त है, तो हो जाएगा अस्माकम। ते इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, ते यह सर्वनाम पद किसके लिए प्रयुक्त है, तो यहाँ हो जाएगा मनुष्याः। आर्ताः इति विशेषणस्य विशेष्यम किम, आर्ताः इस विशेषण का विशेष्य क्या है, तो यहाँ गद्यांश में प्रयुक्त है जनाः, तो यहाँ हम लिख देंगे जनाः। भवान राकेशः भवतः भ्रातुर विवाहः अस्ति, अत्र विवाहे सम्मिलितं भवितुं दिनत्रयस्य अवकाशार्थं स्वप्राचार्यं प्रति एकम आवेदन पत्रम लिखत। आप राकेश हैं, आपके भाई का विवाह है, अतः विवाह में सम्मिलित होने के लिए 3 दिन के अवकाश के लिए अपने प्राचार्य को एक आवेदन पत्र लिखें।
पत्र की शुरुआत जैसे हिंदी में हम सेवा में लिखते हैं तो यहाँ हम लिखेंगे सेवायाम। यहाँ लिखेंगे प्राचार्य महोदय, +2 उच्च विद्यालय पेटरवार बोकारो। विषयः विवाहे सम्मिलितं भवितुं दिनत्रयस्य अवकाशार्थम आवेदन पत्रम। विवाह में सम्मिलित होने के लिए 3 दिन के अवकाश के लिए आवेदन पत्र। यहाँ महोदय लिखेंगे, इसके बाद यह लाइन छोड़ देंगे। सविनयम निवेदयामि यत्, सविनय निवेदन है कि अहम भवताम विद्यालय एकादश कक्षायां पठामि, मैं आपके विद्यालय में 11वीं कक्षा में पढ़ रहा हूँ। मम भ्रातुर विवाहः दिसंबर मासे 15 तिथौ अस्ति, मेरे भाई का विवाह दिसंबर महीने के 15वीं तिथि को है। वर यात्रा अस्माकम आवासात् वसयानेन धनबाद नगरम गमिष्यति, वर यात्रा हमारे आवास से बस द्वारा धनबाद नगर को जाएगी। अस्मिन् अवसरे तत्र मम उपस्थिति अनिवार्या अस्ति, इस अवसर पर वहाँ मेरी उपस्थिति अनिवार्य है। अतः दिनत्रयस्य 26/5/2022 दिनांकतः 28/5/2022 यावत् अवकाशं स्वीकृत्य भवन्तः माम अनुग्रहणन्तु। अतः 3 दिन 26/5/2022 दिनांक से 28/5/2022 दिनांक तक अवकाश को स्वीकृत कर आप मुझ पर कृपा करें। यहाँ हम जिस डेट में पत्र लिख रहे हैं उसका दिनांक लिखेंगे 25/5/2022 और इधर लिखेंगे भवताम आज्ञाकारी शिष्यः राकेशः। मंजूषातः संकेतान गृहीत्वा अधोलिखितां कथां पूरयित्वा लिखत, मंजूषा के संकेत को ग्रहण कर निम्नलिखित कथा को पूर्ण कर लिखें। आइए इस कथा को पूर्ण करने से पहले मंजूषा में दिए गए पदों के अर्थ देख लेते हैं। नेत्रे नेत्र, क्रोधेन क्रोध से, निमील्य बंद कर, भूत्वा होकर, सह साथ, अनुमति अनुमति, ददातु दे, जाति भेद जाति भेद, नम्रता या नम्रता के साथ, अस्पृश्य अस्पृश्य। आइए कथा देखते हैं। एकदा भगवान बुद्ध स्वशिष्यैः रिक्त स्थान सभायाम ध्यानमग्नः विराजते स्म। इस रिक्त स्थान में मंजूषा से हो जाएगा उचित पद सह। वाक्य एकदा भगवान बुद्ध स्वशिष्यैः सह सभायां ध्यानमग्नः विराजते स्म। कश्चित् बहिः स्थितः जनः रिक्त स्थान, रिक्त स्थान में उचित पद हो जाएगा क्रोधेन। वाक्य हो जाएगा कश्चित् बहिः स्थितः जनः क्रोधेन अवदत्, अर्थात कोई बाहर स्थित व्यक्ति क्रोध से कहता है कथम मह्यम सभायाम उपवेशनस्य रिक्त स्थान न प्रदीयते। यहाँ रिक्त स्थान में मंजूषा से उचित पद हो जाएगा अनुमति। वाक्य हो जाएगा कथम मह्यम सभायाम उपवेशनस्य अनुमति न प्रदीयते। बुद्ध पुनः नेत्रे रिक्त स्थान ध्यानमग्नः अभवत्, रिक्त स्थान में मंजूषा से उचित पद हो जाएगा निमील्य। वाक्य हो जाएगा बुद्ध पुनः नेत्रे निमील्य ध्यानमग्नः अभवत्। स जनः पुनः क्रोधोन्मत्तः रिक्त स्थान आक्रोशत्, रिक्त स्थान में मंजूषा से उचित पद हो जाएगा भूत्वा। वाक्य हो जाएगा स जनः पुनः क्रोधोन्मत्तः भूत्वा आक्रोशत्। कश्चित् शिष्यः रिक्त स्थान निवेदयत्, रिक्त स्थान में मंजूषा से उचित पद हो जाएगा नम्रतया। कश्चित् शिष्यः नम्रतया निवेदयत् भगवन् तस्मै प्रवेशाय कृपया अनुमतिं रिक्त स्थान इति। रिक्त स्थान में यहाँ मंजूषा से उचित पद हो जाएगा ददातु। वाक्य हो जाएगा भगवन् तस्मै प्रवेशाय कृपया अनुमतिं ददातु इति। बुद्धदेवः रिक्त स्थान उन्मील्य अवदत् सस्पृश्यः, बुद्धदेव रिक्त स्थान में मंजूषा से उचित पद हो जाएगा नेत्रे। वाक्य हो जाएगा बुद्धदेवः नेत्रे उन्मील्य अवदत् स अस्पृश्यः। शिष्यः अपृच्छत् अस्माकं धर्मे तो रिक्त स्थान नास्ति, यहाँ रिक्त स्थान में मंजूषा से उचित पद हो जाएगा जाति भेद है। वाक्य हो जाएगा शिष्यः अपृच्छत् अस्माकं धर्मे तो जाति भेद नास्ति कथम न स्पृश्यः। बुद्धः अवदत् यह क्रोधः करोति सः रिक्त स्थान एव इति। यहाँ अंतिम में रिक्त स्थान में उचित पद मंजूषा से हो जाएगा स्पृश्यः। वाक्य हो जाएगा बुद्धः अवदत् यह क्रोधः करति सः स्पृश्यः एव इति, अर्थात जो क्रोध करता है वही स्पृश्य होता है।
नाट्य साहित्यस्य वैशिष्ट्यं प्रतिपादयत्। नाट्य साहित्य के वैशिष्ट्य को प्रतिपादित कीजिए। नाटकस्य इतिवृत्तम् इतिहास पुराण प्रसिद्धम स्यात्। अर्थात नाटक का कथानक इतिहास पुराण प्रसिद्ध होना चाहिए। नाटकानाम् आरंभः मंगलाचरणेन नांद्या वा भवति। नाटक का आरंभ मंगलाचरण या नांदी से होता है। मुखादि पंच संधि युक्तम भवति। नाटक मुख आदि पंच संधियों से युक्त होता है। नाटकम रूपकस्य 10 भेदेषु विशिष्टम भवति। नाटक रूपक के 10 भेदों में सर्वश्रेष्ठ होता है। संस्कृत नाटकानि प्रायः सुखांतानि भवन्ति। संस्कृत नाटक प्रायः सुखांत होते हैं। नाटकानां प्रधानः रसः श्रृंगारः वीरः वा भवति। अर्थात नाटकों का प्रधान रस श्रृंगार अथवा वीर में से कोई एक होता है। संस्कृत नाटकेषु न्यूनतमाः 5 अधिकाधिकाः च 10 अंकाः भवति। संस्कृत नाटकों में न्यूनतम 5 अंक व अधिक से अधिक 10 अंक होने चाहिए। विदूषकस्य कल्पना संस्कृत नाटकानां मौलिक विशेषता अस्ति। अयं पात्रः हास्योत्पादकं पात्रं भवति। विदूषक की कल्पना संस्कृत नाटकों की मौलिक विशेषता है। यह नाटक में हास्योत्पादन का पात्र होता है। नाटकानां समाप्तिः भरतवाक्येन भवति यत्र प्रधान पात्रं देशस्य समाजस्य च उन्नतेः कामना करोति। नाटक की समाप्ति भरतवाक्य से होता है जिसमें देश व समाज की उन्नति की कामना की जाती है। प्रमुख नाटकानि सन्ति महाकविभासः स्वप्नवासव दत्तम दूतवाक्यम प्रतिमा नाटकम उरुभंगम शूद्रकः मृच्छकटिकम कालिदासः अभिज्ञान शाकुंतलम भवभूति उत्तरामचरितम विशाखा दत्तः मुद्रा राक्षस। अधोलिखितानां ग्रंथानां लेखकानां नामानि लिखत। निम्नलिखित ग्रंथों के लेखकों के नाम लिखें। पुरुष परीक्षा ग्रंथ के लेखक हैं विद्यापति। क्रियातार्जुनीयम ग्रंथ के लेखक हैं भारवी। महाभारतम ग्रंथ के लेखक हैं महर्षि वेदव्यासः। नीति शतकम ग्रंथ के लेखक हैं भर्तृहरिः। नल चंपू ग्रंथ के लेखक हैं त्रिविक्रम भट्ट। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। शुभम भूयात्, पुनर्मिलामः। धन्यवाद।